गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर पांडे में। दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। जिस जो जो विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक निम्न है। पहला है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, दूसरा है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, और नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 2 के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी पर, और जो विशेष टॉपिक है हमारा भारत का मानचित्र। ये 3 टॉपिक पे 4 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकते हैं या आ सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय न नुकसान करते हुए अपने सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में। तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था जब ये पारित हुआ था। तो आइए एक नज़र में इसको देख लेते हैं क्या है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से तथा 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था। उसके बाद वो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही साथ दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बन गया था। तो CAA कब लागू हुआ? 12 दिसंबर 2019 को CAA लागू कर दिया गया। इसके बाद है इसमें इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित कुल 6 धर्म के अल्पसंख्यक, इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने धर्मों को छूट दिया गया था। तो कुल 6 धर्मों के अल्पसंख्यकों को छूट दिया गया था, जिसमें है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी। इन लोगों को भारत में आके बसने की नागरिकता के लिए छूट देने का प्रावधान किया गया था इस बिल के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं इसमें जो था, इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो अन्य देशों में अल्पसंख्यक नागरिक हैं। उसके बाद है नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 को तक भारत में रहने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकृत होंगे। जो 31 दिसंबर 2014 के पहले तक शरणार्थी रहते आए हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अभी 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। जो नागरिकता संशोधन हुआ था, पहले 11 साल भारत में रहने पर नागरिकता मतलब नागरिकता आपको प्रदान की जाती थी, जो कि अब 5 साल रहने पे ही आपको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद है सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले नागरिक संशोधन अधिनियम या नागरिकता बिल कब लाया गया था। तो ये 1955 में लाया गया था। फिर है संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित है। नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। ये भी याद रखिएगा कि 126वें संशोधन के द्वारा नागरिकता संशोधन बिल को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत का नया मानचित्र। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत के नए मानचित्र पे क्या है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। जिसमें कितने 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद है इस नक्शे में POK के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। इस हिस्से में जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भी अपने मानचित्र में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर मिला के 22 जिलों में जम्मू और कश्मीर को 22 जिले मिलाकर बनाया गया है, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद भी शामिल है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मिशन चंद्रयान 2, जिसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आइए हम जानते हैं। क्या है मिशन चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 इसका कुल वजन जो है 3.8 टन था, जो कि 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है 640 टन के बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसकी लैंडिंग 48 दिन के बाद 7 दिसंबर 2019 को होना था। लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही इसरो से इसका संपर्क टूट गया था, जो कि काफ़ी देश को क्षति महसूस हुई थी और काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात थी अगर हम जो है चंद्रमा पे एक बार और कदम रखते।
चलिए नेक्स्ट जो है हमारा पढ़ते हैं। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। पूछ सकता है चंद्रयान 2 में लैंडर को क्या नाम दिया गया था, तो लैंडर का नाम विक्रम था तथा रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट है, इस मिशन में महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं वनीता एवं ऋतु करिधार थी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। चंद्रयान 2 मिशन 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV 11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा, PSLV C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC, जो काफ़ी चर्चा में रहा था NRC, ये क्या है आइए जान लेते हैं इसके बारे में। 21 अगस्त 2019 को असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इसमें क्या क्या किया गया था, NRC की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए 3,11,21,000 लोगों को योग्य पाया गया, जबकि 19 लाख से अधिक लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं मौजूद थे। इसमें नेक्स्ट क्या है, अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च 1971 के पहले के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं, उन्हीं लोगों का नाम इस रजिस्टर में ऐड किया गया था। उसके बाद असम में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से वर्ष 1979 से 1985 के मध्य असम आंदोलन चला गया था, जिसका अंत असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। ये क्या था, 1979 में एक असम में आंदोलन चला गया था अप्रवासी भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, जिसका अंत तत्कालीन प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद हो गया था और तब से इस पे संशोधन का कार्य चल रहा था। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति का अनावरण किया था। जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। किसकी है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कब लगाया गया था, इनकी 143वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो साधु बेट द्वीप के सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। किस जिले में, नर्मदा जिला के गुजरात में स्थित है। इसके शिल्पकार राम V सुतार हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।